आगे बढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी की किताब 1 अध्याय उसका 7 पद। पहला कुरिन्थियों की किताब 1 अध्याय उसका 7 पद। यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं। हाँ। और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। उस समय की जो पुरानी कलीसिया थी वो भी प्रभु की प्रतिज्ञा की बाट जो रही थी। प्रभु ने जब आसमान पर उठा लिया गया, प्रभु ने प्रतिज्ञा किया कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक कि पिता तुम्हें वो सामर्थ ना दे दे। लोग इंतजार कर रहे थे। 50वां दिन आया यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के पश्चात, पेंतीकोस्त का दिन, और उस दिन पवित्र आत्मा से लोग भर गए। प्रभु ने सारी दुनिया में पवित्र आत्मा भेज दिया, उंडेल दिया, और हम देखते हैं कि आज तक हमारे बीच में कार्य कर रही है। इसी प्रकार प्रभु ने प्रतिज्ञा किया कि देखो मैं तुम्हारे जगह तैयार करने जाता हूं और फिर आकर तुम्हें भी अपने पास ले जाऊंगा। कलीसिया, आप और हम भी आज भी परमेश्वर के आगमन की बाट हम जो रहे हैं। पिछली दफा मैंने बताया बहुत सारे नई आत्मा हैं और ये सब छोटी छोटी जानकारियां, बुनियादी चीजें हैं मनुष्य विश्वास की, हमको जाननी जरूरी है। बपतिस्मा, उद्धार, पश्चाताप, मन फिराव, है ना, प्रभु भोज, ये सब के विषय हमको जाननी है। इसी प्रकार प्रभु का दूसरा आगमन 2 हिस्सों में मैंने रख दिया था। आज एक और विषय देखेंगे। पहला हमने देखा था किस प्रकार से प्रभु आ रहे हैं, 2 प्रकार से आने वाले हैं। पहला चोर की नाई, दूसरा महिमा के साथ। हालेलुया। पहला प्रभु गुप्त रूप से आएंगे चोर की नाई, और दूसरा कैसे आएंगे, महिमा के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, आदर के साथ, सबके सामने प्रकट हो जाएंगे। ये होगा, ठीक है ना। अब हम आगे देखेंगे। कई लोगों का मानना है कि कंफ्यूजन है कि क्या विश्वासी लोग उस महाक्लेश से बचेंगे या नहीं बचेंगे। ऐसा बाइबल में चोर की नहीं लिख दिया, चोर की नहीं, थोड़ी ना उसका मतलब है कि प्रभु हमको ले जाएंगे। तो हम जरा कुछ पदों को देखेंगे जिससे हमारा साफ हो जाएगा कि यीशु मसीह के बारे में साफ साफ लिखा है कि वो उस महाक्लेश के पहले हमको ले जाएंगे। जरा पढ़ेंगे हम लोग रोमी की किताब 5 अध्याय 9 पद। रोमी 5 अध्याय 9 पद। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, हाँ, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हम परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। रोमियो में पौलुस कह रहा है कलीसिया को कि जब प्रभु ने हमारा उद्धार किया है तो हम प्रभु के क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे। परमेश्वर का क्रोध इस संसार में आने वाला है। पुराने समय में प्रलय के रूप में आया, जल प्रलय के रूप में, ठीक है। इस बार कैसे आएगा, महासंकट के रूप में और अग्नि के द्वारा आएगा, क्योंकि प्रभु ने प्रतिज्ञा कर दिया है कि अब पृथ्वी को दोबारा प्रलय से नष्ट नहीं करेगा। इसलिए प्रभु के पास उपाय क्या है नष्ट करने का, अब आग है, आग से प्रभु नष्ट करेगा, वचन कहता है ना। ये सब हमको जानना है। और एक जगह देखेंगे प्रभु के क्रोध से हम बचे रहेंगे, है ना। पढ़ेंगे जरा सा, पहला थिस्सलुनी 1 अध्याय 10 पद। पहला थिस्सलुनी 1 अध्याय 10 पद। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, हाँ, जिससे उसने मरे हुओं में से जिलाया, हाँ, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाएगा। संसार पे पाप बढ़ रहा है, श्राप बढ़ रहा है, इसलिए रोग, मृत्यु और दुख, श्राप सब बढ़ रहा है। और बाइबल हमको बताती है कि हम उसकी बाट जब जो रहे हैं, वो आने वाला जो प्रकोप है उससे प्रभु हमको क्या करेगा, बचाएगा, निकाल लेगा। उसी पहला थिस्सलुनी का पढ़ेंगे 5 अध्याय, उसका 9 पद में भी एक बात लिखा हुआ है।
क्योंकि 5 का 9। परमेश्वर ने हाँ हमें क्रोध के लिए नहीं हाँ परंतु इसलिए ठहराया है हाँ कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हाँ। उद्धार प्राप्त करें। हम उद्धार पाए, मुश्किलों से बच जाएं। प्रभु ने हमें क्रोध भोगने के लिए नहीं ठहराया है। जब प्रभु ने हमें उद्धार कर दिया और इस पृथ्वी को प्रभु नष्ट भी करेगा तो अपने लोगों को निकाल भी लेगा। कैसे? एक उदाहरण है किसका? सदोम और गमोरा का। किसका? हनोक का, है ना? किसका? नूह का। प्रभु धर्मी को दुष्टों के साथ कभी भी नष्ट होने नहीं देगा। नूह धर्मी है, प्रभु ने बोला मैं तुझको नहीं मार सकता, फिर मैं बुरा परमेश्वर बन जाऊंगा। सदोम और अमोरा पर जब वो गंधक और आग का बरसात किया, प्रभु ने लूत और उसके परिवार को बाहर निकाल दिया, खींचकर बाहर निकाल दिया। बोला नहीं, तुझको नहीं मरने दूंगा। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रभु क्या करेगा? दुष्टों के संग धर्मियों को नष्ट नहीं होने देगा। प्रभु धर्मियों को क्या करेगा? रक्षा करेगा। और एक जगह पढ़ेंगे, उससे साफ हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 10 पद। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा हाँ, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। पृथ्वी पर आने वाला है। क्या चीज? परखने के लिए। दुख आने वाला है, समस्या आने वाला है, लेकिन मैं तुमको क्या करूंगा? बचा के रखूंगा। किस कलीसिया को बोला गया? ये फिलाडेल्फिया कलीसिया को बोला गया है ना। माना जाता है कि हम उस मोड़ पे हैं, फिलाडेल्फिया और आखिरी जो कलीसिया उसके ही बीच में हम हैं। और प्रभु आने वाले संकट से क्या करेगा? हमको बचाएगा। और एक जगह में साफ साफ लिखा है, उसी प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में आएंगे, 9 पद को जरा पढ़ें। इसके बाद मैंने दृष्टि की हाँ। और देखो हर एक जाति और कुल और लोग यूहन्ना दर्शन देख रहा, हर एक जाति, हर एक कुल और लोग और भाषा में से, हर एक भाषा से एक ऐसी बड़ी भीड़, एक बड़ी भीड़, जिसे कोई गिन नहीं सकता, वो गिन नहीं सक रहे हैं लोग, श्वेत वस्त्र पहने और सफेद कपड़ा पहने हुए और अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए हाँ। सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। परमेश्वर के मेमने के सामने, सिंहासन के सामने खड़े हैं, सफेद कपड़ा पहन के। कैसे लिखा है? सिर्फ यहूदी लोग हैं बोल के नहीं, हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक खुल के लोग वहां पर जमा है, सफेद कपड़ा पहनकर हैं। ठीक है ना? ये कौन लोग हैं? पढ़ेंगे जरा सा 13 पद से 14 पद पढ़ दो ना, तो चलो शॉर्ट करेंगे। हाँ। मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। स्वर्गदूत पूछ रहा है यूहन्ना को कि क्या तू जानता है ये कौन है बड़ी भीड़? उसने यूहन्ना ने बोला प्रभु मैं नहीं जानता हूँ। हाँ। उसने मुझसे कहा, हाँ। ये ये वे लोग हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। वे उस महाक्लेश से निकल कर आए हैं। अब साफ हो गया है ना? अब साफ हो गया। वे सफेद लोग, हर जाति कुल भाषा के लोग कौन है? कलीसिया है, जिसको प्रभु क्या करेगा? महाक्लेश से निकाल लेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमें क्रोध के लिए नहीं चुना, हमें आशीष देने के लिए चुना है। इस संसार पर परखण अब आने वाला है, क्योंकि इन लोगों ने दुष्टता पर भरोसा किया, चालाकी पर भरोसा किया, यीशु को विश्वास नहीं किया। प्रभु ने जो मौका दिया मन फिराओ और पश्चाताप का, उसको ग्रहण नहीं किया, उसको अस्वीकार किया, तुच्छ जाना। इस संसार पर महासंकट आने वाला है, उससे प्रभु अपने लोगों को क्या करेगा? निकाल लेगा। हालेलुया, है ना? तो पहला कैसे निकालेगा? रैप्चर के द्वारा, गुप्त रूप से प्रभु आएगा और जो मुर्दे हैं वो क्या हो जाएंगे? जो प्रभु में मरे हैं। अगर आप प्रभु में सो गए हैं, प्रभु आपको पहले जीवित करेगा। जैसे यीशु का पुनरुत्थान किया, जैसे यीशु को एक स्वर्गीय शरीर मिला, आपको भी वैसा शरीर मिल जाएगा। और जो हम जिंदा हैं, हम लोग जीवित रहते हुए ही हम लोग क्या हो जाएंगे? परिवर्तित हो जाएंगे।
यीशु का जैसे था हम भी वैसे बन जाएंगे। जीते जी हम लोग क्या हो जाएंगे, स्वर्गीय देह को हम लोग ग्रहण कर लेंगे और हम लोग को प्रभु उठा लेगा। सारी चीज को हम छोड़ देंगे, है ना। पति अगर प्रभु में नहीं है यहीं रह जाएगा, पत्नी प्रभु में नहीं है यहीं रह जाएगी, बच्चे प्रभु में नहीं है यहीं रह जाएंगे, मम्मी पापा प्रभु में नहीं है यहीं रह जाएंगे, दोस्त साथी जो प्रभु में नहीं है यहीं रह जाएंगे। जो प्रभु में है वो क्या हो जाएंगे, उठा लिए जाएंगे मेमने की भोज के लिए ऊपर में। और उसके बाद हम लोग देखेंगे ये सब कब होगा। बाइबल हमें कुछ इसके विषय में जानकारी देता है ना। ठीक समय तो नहीं बताता लेकिन कुछ जानकारी देता है, हम इसको जानेंगे। पढ़ेंगे जरा सा हम लोग मत्ती 24 अध्याय 36 पद। ये सब कब होगा, 24 अध्याय 36 पद मत्ती 24:36। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं वो जानता। जो दिन है वो समय है उसके बारे में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, स्वर्ग के दूत भी नहीं जानते और न पुत्र, यीशु मसीह भी नहीं जानता, परंतु केवल पिता। केवल और केवल पिता जानता है उस समय को। यीशु बहुत दयालु है, यीशु बहुत प्रेमी है, उसको बता देगा पिता तो सब गड़बड़ ना कर देगी। इसलिए पिता उसको गुप्त रूप से रखा है क्योंकि वो स्पेशल समय है, वो शैतान को भी पता नहीं होना चाहिए, वो तैयार ना रहे। प्रभु एक गुप्त समय रखा है, उस समय के विषय में कोई नहीं जानता, स्वर्ग के दूत भी नहीं जानता, पुत्र भी नहीं जानता, केवल पिता जानता है। हालेलुया। अद्भुत समय वो होगा, है ना। किसी समय दिन होगा, किसी समय रात होगा, किसी समय शाम भी हो सकता है, हम नहीं जान सकते। प्रभु का आगमन होगा, गुप्त रूप से प्रभु क्या करेगा, अपने लोगों को उठा लेगा। उस महासंकट के पहले रैप्चर नाम दिया जाता है इस विषय को, है ना। पढ़िए खूब बाइबल, इसलिए आप समझेंगे, तब आपके मन में डाउट नहीं रहेगा। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, कम से कम नया नियम तो पढ़ो भैया, हम नए युग के लोग हैं, पुराना चलो छोड़ भी दो, नए नियम को तो कम से कम पढ़ना है ना। रोज एक एक किताबें पढ़ें जब तक आपका मन नहीं मानता, आशीष पाएंगे। प्रभु का वचन है। और दोबारा प्रभु बाद में आएंगे, कैसे आएंगे हम उसको भी जरा देख लेंगे, महिमा में आएंगे। 7 साल के जब क्लेश खत्म होगा उस समय फिर हम लोग सब आएंगे, है ना। यीशु के साथ हम लोग आएंगे, महिमा में आएंगे। उस समय सब लोग जो यीशु को नहीं भी मानते हैं वो भी यीशु को देखने पाएंगे, लेकिन उस समय पश्चाताप करने का मौका नहीं होगा, दरवाजा बंद किया होगा। प्रभु न्याय के लिए उस समय आएंगे। हम लोग जरा देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 7 पद में जरा आएंगे हम लोग। धीरे धीरे एक एक बातों को हम देखते चले जाएंगे। जलील जी, उन्होंने उससे अध्याय लूका 21 अध्याय 7 पद। हाँ, उन्होंने उससे पूछा, यीशु के चेलों ने यीशु के पास एक दिन बैठे हुए थे और यीशु से पूछने लगे, हे गुरु ये सब कब होगा? हे रब्बी, ये जो बात आप बता रही है कब होगा? और ये बातें जब पूरी होने पर होगी, हाँ, तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? जब ये बात पूरा होना चाहेगा उस युग का लक्षण क्या होगा, हमको जरा बताइए। हाँ, 8 पद। उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ। चौकस, सावधान रहो। हाँ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे, बहुत से यीशु के नाम से आएंगे, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। और ये भी कि हाँ, समय निकट आ पहुंचा है, हाँ, तुम उनके पीछे ना चले जाना। तुम उनके पीछे नहीं जाना। लूका को रखे रहेंगे 21 को, जरा हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 24 का 24। लूका 21 को रखे रहिए, मत्ती 24 का 24 से पढ़े। हाँ, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। चिन्ह भी दिखाएंगे, अद्भुत काम भी दिखाएंगे, कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। चुने हुए लोगों को भी भरमा सकेंगे। लूका में वापस चले आइए। हम देखते हैं कि झूठे मसीह, कुछ लोग आके बोलेंगे मैं मसीह हूं। कितने लोग ऐसे निकले और अपने पीछे भीड़ बना ली कि मैं मसीह हूं। झूठे मसीह निकले। एक रशिया का कोई था व्यक्ति, वो भी बोलता था कि मैं मसीह का दूसरा अवतार हूं और आया हूं। इस प्रकार से कई भीड़ बना लिया। कितने ऐसे गुरु निकल गए, ठप पड़ गए। और प्रभु के आगमन के विषय में भी
बाइबल हमको साफ साफ बताती है। एक बात घटा था, मैं जब उस छोटा था स्कूल में पढ़ता था उस टाइम, ये कोरिया की घटना है। कोरिया में बहुत गड़बड़ी हो रहा है। बड़ी कलीसिया कोई थी, वहां पर किसी ने बात फैला दिया कि फलाना दिन को फलाना समय में यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है। और बहुतेरों ने क्या किया, नौकरी छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, सब बेच दिया, हम प्रभु आने वाला है। अरे भाई, प्रभु का वचन साफ साफ बता रहा है कि उस घड़ी को कोई नहीं जानता। अगर आप जाएंगे अपना काम करते रहिए, नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, उल्टा पुल्टा काम करने की जरूरत नहीं है। और बहुत लोग मजाक बन गए, क्योंकि प्रभु का आगमन तो हुआ नहीं। और उन लोग शर्म के मारे क्या हो गए, कई लोग आत्महत्या भी कर लिए, मार दिए, मर गए। शैतान हमेशा कलीसिया में गड़बड़ी करने के लिए ताक में रहता है। और वहां पर साउथ कोरिया में अभी भी एक संस्था निकली हुई है जो घर घर में सफेद कपड़ा पहन के लोगों को भेज रही है कि आप लोग गलत शिक्षा में हैं, सही शिक्षा में आप लोग को जाना है तो हमारे जगह में आइए, है ना। इस प्रकार से कुछ सफेद कपड़ा पहन के वो लोग किताबें लेकर और गलत शिक्षाएं वो लोग देते हैं, लोगों को भरमाना चाहते हैं। इसीलिए शिक्षा जरूरी है कि जो आप विश्वास में आप आए, बढ़ रहे हैं, हमको शैतान क्या करे, भ्रमित ना कर सके। तो आपको सावधान, प्रभु आएंगे निश्चित रूप से, लेकिन वो कब आएंगे कोई नहीं जानता, लेकिन उसके चिन्ह हैं। पहला चिन्ह क्या है, झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। आजकल हम देख रहे हैं, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। मैं इतने साल प्रभु में बढ़ा, पास्टर से ऊपर कोई बिशप भी नहीं बोलते मैं किसी को सुना। लेकिन आजकल पेंटिकॉस्टल लोग बिशप उपाधि लेने के लिए दौड़ रहे हैं। अरे भाई, ये काम तो वही है, प्रभु की सेवा करो, चाहे पादरी हो या बिशप हो या कुछ भी हो। लेकिन लोग को एक उपाधि चाहिए, संसार को उपाधि चाहिए, और ये कमजोरी को दिखाता है। यीशु ने कोई उपाधि नहीं लिया, यीशु कोई बहुत बड़ा कोट टाई नहीं पहन लेता था, पर हम पहनना चाहते हैं। ये हमारी क्या है, दुर्बलता है। हम आदर चाहते हैं, हम कुछ नहीं है, हम एक साधारण इंसान है। प्रभु ने हमें एक भार दिया, एक जिम्मेदारी दी, हम उसको निभाने की कोशिश करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। कितने पादरी भी क्या होंगे, नरक में चले जाएंगे, और चले भी गए हैं। हमें सावधान रहने की जरूरत है। तो हम देख रहे हैं आजकल बहुत लोग एपोस्टल, बिशप, प्रोफेट कहलाने में क्या आगे आ गए हैं, जबकि आज से 5 साल 10 साल पहले मैं ऐसा कोई भी चीज नहीं देख पा रहा। तो हम देख रहे हैं कि ये सब चिन्ह है कि अंत का समय क्या है, निकट। मैं किसी को नहीं बोल रहा कोई झूठा है ना भाई, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं किसी को झूठा नहीं साबित कर रहा हूं। लेकिन हम देख रहे हैं कि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। इन 2-4 सालों में हम देख रहे हैं कि एपोस्टल, प्रोफेट, इस प्रकार से। उस समय भी प्रभु के बड़े बड़े दास थे। बिली ग्राहम बहुत बड़े प्रभु के महान सेवक थे, बहुत आत्माएं बचाया उसने, बहुत प्रचार किया। उन्होंने अपने सामने प्रॉफिट या एपोस्टल नहीं लगाया क्या? हमारे इंडिया के ब्रदर डीजीएस दिनाकरन, वो तो पास्टर भी नहीं लगाते थे बेचारे, वो ब्रदर लगाते थे, बड़े नम्रता के साथ में, है ना। प्रभु का सेवकाई किया, इतना बड़ा मिनिस्ट्री खड़ा किया इंडिया में, बहुत बड़ा मिनिस्ट्री खड़ा कर दिया, जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री इंडिया में। लेकिन अपने नाम के सामने क्या लगाते थे? ब्रदर। पर आजकल हम देख रहे हैं लोग झूठे मसीह आएंगे, हमें सावधान रहना है। हर कोई एपोस्टल लगा दिया, झूठा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कायदे से हमें लगाना भी नहीं चाहिए। 9 और 10 पढ़ेंगे। हाँ, लूका 21 का 9 10 धीरे धीरे चलेंगे। जब तुम लड़ाइयों हाँ, और बल्बों की चर्चा सुनो, लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना। हाँ, तो घबराना नहीं। 10 भी पढ़ा। क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, हाँ, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। लेकिन अंत नहीं होगा। तब अब हमको लग रहा है कि युद्ध, लोग समझदार बन गए हैं, यूनाइटेड नेशंस है, फलाना फलाना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज भी लड़ाई हो रही है। रशिया यूक्रेन का लड़ाई हुआ, इस्राएल और ईरान का लड़ाई चला है, और इस प्रकार से लड़ाइयाँ चलती चली जा रही हैं। बीच में इराक ईरान लड़ाई,
इराक अमेरिका का लड़ाई हमने देखा है ना, उसी प्रकार से लड़ाइयों का अंत नहीं है। और लड़ाइयां, इंडिया भी कारगिल लड़ाई लड़ा है, इंडिया की भी लड़ाई हुई। तो हम देख रहे हैं कि लड़ाइयां की चर्चा बंद नहीं हुई है। पता नहीं 2025 में क्या लड़ाई हो, अब हम न्यूज में देखेंगे है ना, कौन सी देश किस पे चढ़ाई करती है। इधर ताइवान और चाइना के लिए भी जरा सा टेंशन था कि ताइवान को चाइना लेना चाहता है करके। और हम देखते हैं अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन हम देख रहे थे कि लड़ाइयों की चर्चा हो रही थी, टेंशन हो रहा था। हाँ, हम देखते हैं, आए 11 पद में पढ़ेंगे। हाँ, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी, अकाल और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें, हाँ, और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे, बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। अकाल तो बहुत समय से हम देखने को नहीं है, लेकिन फूड शॉर्टेज है दुनिया में, कई लोग गरीबी में हैं, और जो है भोजन का क्या है, कमी कहीं कहीं पर देखा गया, किसी किसी देश में देखा गया, विशेषकर वो कुछ देश जो अपना अन्न उपजा नहीं सकते, जहां पर मिट्टी ही नहीं है ना। अरब देश हुआ, कई देश जो दूसरों को क्या करें, दूसरे देश से खरीदते हैं अन्न को, क्या करते हैं, गेहूं चावल जो भी है दूसरे देश से खरीद रहे हैं, क्योंकि उनके पास रेत है, मिट्टी नहीं है उगाने के लिए। बहुत लोग निर्भर है दूसरे देश पर, ठीक है ना। और फूड शॉर्टेज है, बहुत लोग भूखे सोते हैं, उनके पास खाने को नहीं है। हमने देखा, मरी को भी देखा, कोरोना तो सबसे बड़ा था है ना, और अभी फिर से एक नया कुछ वुहान में कुछ एक नया संक्रमण कुछ हो रहा है। मैं भी ठीक से ध्यान नहीं देता, मैं आजकल न्यूज़ सुनता नहीं, वाला क्या मैंने डरावनी चीज़ें सुनो, ये हो गया वो हो गया, सारे टेंशन, इसलिए मैं सुनता नहीं, थोड़ा कार्टून वार्टून देख लेता हूँ बस। लेकिन कायदे से थोड़ा समाचार का भी ज्ञान होना चाहिए। उसी चाइना के वुहान में जहाँ से कोरोना शुरुआत हुआ, वहाँ पर कुछ एक नया बीमारी भी सुनने में आया, मैं ठीक से उसका नाम नहीं जानता हूँ, है HIV वायरस, HRV निकल गया। अच्छा, लेकिन हम देख रहे हैं कि इन 10-20 सालों में बहुत सारी नई बीमारियां निकली, इबोला, हंता, डेंगू, ये सब पहले नहीं होता था, एड्स पहले नहीं होता था, है ना। अभी हाल में मिसिस को लेके मैं गया उसका अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, तो हमको भेज रहे हैं, हस्बैंड कहाँ है, मतलब भाई मेरा क्या जरूरत है, नहीं HIV का टेस्ट होगा। बोले कर लो भाई, क्यों कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन मेरा HIV का टेस्ट हुआ, ठीक है ना। तो हम नहीं जानते कि क्या है, सरकार इसके लिए सावधान बरत रही, क्योंकि इस पर चीजें अभी दबी नहीं है। हंता, इबोला और ऐसे क्या क्या, मैं नाम लिख रहा था फिर उसको छोड़ा, मैं बोला क्यों बोलना, कि ये सारी बीमारियां इन 10-20 सालों में बड़ी हैं, नई नई बीमारियां निकली हैं। कोरोना निकल गया, कोरोना का दूसरा नया स्ट्रेन निकल गया, अभी HRV बोल रहे हैं। तो हम देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने बहुत सारी खतरनाक बीमारियों को स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है ना। अब वो खुले में हवा में नहीं घूम रहा है, खत्म हो गया है, लेकिन उसको टेस्टिंग के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये सब बीमारियों को कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है, और जरूरत पड़ेगा तो वो सब राष्ट्र क्या है, उसको युद्ध के लिए भी तैयार कर रही हैं, जिसको बोला जाता है बायोलॉजिकल वेपन। अपने इस दुश्मन देश पे क्या करेंगे, बीमारी भेज दो, लड़े, बंदूक का गोली का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, वो बीमार होके मर जाएंगे, खत्म, हमको लड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन, केमिकल वेपन, दुनिया की क्या क्या चीजें निकल गई हैं। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से संसार में बीमारियां बढ़ी हैं, और जो क्या बोलते हैं महामारी, और जानवरों का भी जो है ये बिगड़ेगा, आबादी, जानवरों की आबादी भी बिगड़ेगी। पता चला चूहे बढ़ गए, है ना, पता चला मेढक बढ़ गए, पता चला टिड्डियां बढ़ गई, मच्छर बढ़ गए, मच्छर तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, है ना। मारने के लिए बैडमिंटन भी बना दिया इलेक्ट्रिक वाला, लेकिन खत्म नहीं, फिर भी
मच्छर। तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा मौतें होने वाली जो बीमारी है वो है मलेरिया। मच्छर से सबसे ज्यादा बीमारी मौतें होती हैं दुनिया में। हाथी से नहीं होता, ठीक है ना, हाथी थोड़ा मार लेता है 1-2 हजार को, लेकिन मलेरिया जो है क्या करता है, लाखों को मार देता है साल में। तो हम देखते हैं छोटा है पर खतरनाक है? तो इसलिए छोटे से डरना है रे बाबा। और हम देखते हैं कि आकाश में चिन्ह दिखाई देगा। स्वर्ग में क्या होंगे, चिन्ह दिखाई देंगे। स्वर्ग में ऐसे ऐसे जो स्थितियां आएंगी कि जो पहले कभी घटना नहीं घटी, जो हजारों साल में एक बार घटती है, कि सारे ग्रह एक ही लाइन में आ जाएंगे, है ना। एक तो क्या रेड मून कुछ निकलता है जो उस समय, या पिंक मून, जो चंद्रमा जो है गुलाबी कलर रंग का दिखेगा, लाल दिखेगा, ऐसे ऐसे कुछ, या फिर पृथ्वी के सबसे नजदीक आ जाएगा चंद्रमा। तो हम देख रहे कि इस प्रकार की, पहले बहुत कॉमेट निकल रहा था, आजकल कुछ कॉमेट नहीं निकला, पहले हेलिस कॉमेट और क्या क्या कॉमेट्स निकल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी। परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है कि आसमान में भी, स्वर्ग में भी क्या होंगी, घटनाएं घटेंगी। एक ही साल में 2 बार सूर्य ग्रहण हो जाएगा, 2 बार चांद्र ग्रहण हो जाएगा। इस प्रकार से चीजें जो हैं क्या हो रही हैं, होती हुई चली जा रही हैं। 12वां पद पढ़ेंगे। हाँ, परंतु इन सब बातों से पहले हाँ, वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे, मेरे नाम के कारण, हाँ, और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे। मसीह लोगों पर सताहट एक और चिन्ह है। अंत के समय में मसीह लोगों पे क्या होगा, सताहट आएगा। सताहट पहले से चलता रहा, 2000 सालों में सताहट होता रहा, लोगों को, मसीह लोगों को जला दिया गया, मार दिया गया, ये कर दिया गया, लेकिन फिर भी हो रहा है। अभी हम देखते हैं कि हमारे उड़ीसा का बात करेंगे तो कंधामाल में हुआ था, है कि नहीं, हमारे ग्राम स्टेन्स का हुआ था, अभी यहां मणिपुर में हुआ, वहां मणिपुर में मसीही समाज है जिसके लिए देश का कोई भी आगे नेता आया नहीं कि मैं वहां चला जाऊं, एक घूम के चला जाऊं वहां पर, कि रोकने के लिए कुछ विशेष व्यवस्था करूं वहां पर। तो हम देख रहे हैं कि क्या हो रही है सब। ऐसा लगता है कि क्या जाने प्रशासन भी खुश हो रही है कि हाँ अच्छा हो रहा है। क्या हो रहा है, मसीहों पे सताव आ रहा है। लोग मसीहों से क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा बैर करेंगे, है ना, उनसे थोड़ा सा नफरत करेंगे, और उनको सताहट भी हम देख रहे हैं मसीहों के बढ़ रही है। ईरान में, इराक में, है ना, कितने लोग, जब ISIS था कितने मसीह लोगों को मार डाला गया। बोले ये धर्म को त्याग दो, मसीह धर्म को त्याग दो। छोटे छोटे बच्चों ने हंसते हंसते बोला हम मसीह को कभी नहीं छोड़ेंगे, अब मानना है तो मार दो। बच्चों को मार दिया गया, वो हंसते हंसते मर गए। ये इराक की बात है, ईरान की बात है, ISIS की बात है। ईरान में भी ऐसा चल रहा है, वहां पर बड़ी जागृति आ रही है। ईरान में भी मसीह लोग हैं, वहां मसीह को लोग ग्रहण करते चले जा रहे हैं, लेकिन वहां पर जो नेता है, जो सत्ता है, वो लोगों को दबा रही है। चाइना में भी था एक समय, कम्युनिज्म था, लेकिन प्रभु ने हटा दिया। रशिया में कम्युनिज्म था, प्रभु ने हटा दिया। चर्चे खुल गई, लोग बपतिस्मा के ऊपर बपतिस्मा ले रहे हैं। प्रभु ने एक एक देश के लिए मार्ग को खोल दिया कि वहां पर भी क्या हो जाए, लोग परमेश्वर को ग्रहण कर सकें। 18 पद, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। लेकिन तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। हाँ, आगे अपने धीरज से तुम, हाँ, अपने प्राणों को बचाए रखोगे। हमारे प्राणों को प्रभु बचाएगा, हमारे बाल भी बांका नहीं होने देगा। प्रभु कहता है प्रभु हमें सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों को सुरक्षित रखना जानता है। प्रभु अपने लोगों के लिए क्या करेगा, जी जान लड़ा देगा, अपने लोगों को कैसे भी करके बचा लेगा। प्रभु अपने लोगों की रक्षा करेगा। हालेलुया। शैतान कहीं बड़ी डींग ना हाँकने लगे तो मैंने तेरे लोगों का क्या कर दिया है, मार डाला है। प्रभु बोलेगा तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने पाए। सताने की कोशिश करेंगे लेकिन ज्यादा देर तक वो प्रबल नहीं हो पाएंगे। हालेलुया।
प्रभु हमारी रक्षा करेगा। मैं स्पीड में चल रहा हूँ ना, बहुत सारी बातें, अगर हम इसको बहुत विस्तार से सुनना चाहेंगे तो ये लंबी हो जाएगी। मैं इसको छोटा रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। और हम लोग पढ़ेंगे 20 पद। हाँ, लूका 21 अध्याय 20 पद। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, यरूशलेम को सेना से घिरा हुआ देखो, तो जान लेना हाँ, कि उसका उजड़ जाना निकट है। यरूशलेम के ऊपर में समस्या तो बनी है, बनी रहेगी। यरूशलेम पे विशेष शैतान आंख लगा कर रखा हुआ है। ये कीमती जगह है, प्रभु जानता है। माना जाता है ये वही जगह है जहां पर उस मोरिया पर्वत पे अब्राहम को प्रभु ने बलिदान चढ़ाने के लिए बोला। उस पर्वत पे सुलेमान का मंदिर बना था, ठीक है। और उसी जगह में क्या है, परमेश्वर फिर से मंदिर को बनने के लिए देगा। तीसरा जो मंदिर है वो बनेगा, है ना। पहला मंदिर सुलेमान ने बनाया, दूसरा मंदिर राजा हेरोद ने बनाया, तीसरा मंदिर मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट बनाएगा, ठीक है ना। तीसरा मंदिर यरूशलेम का बनेगा। कैसे बनेगा? मसीह विरोधी अर्थात एंटी क्राइस्ट जो है वो इसको बनने में सहायता करेगा। हम जल्दी देखेंगे। लेकिन एक और चिन्ह है यीशु मसीह का आने का, क्या है? यरूशलेम को घेर लिया जाएगा। यरूशलेम के विषय में बहुत सारी भविष्यवाणी है, हम पढ़ेंगे। जकरिया 12 अध्याय 2 और 3 पद। देखो, मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए हाँ, लड़खड़ा देने का मद का कटोरा ठहरा दूंगा। एक कटोरा बना दूंगा चारों ओर की सब जातियों के लिए। वे जातियां यरूशलेम के विरुद्ध में हो जाएंगी। वे जातियां यरूशलेम को छीनना चाहेंगी इसराइल से। यह हम परमेश्वर की ओर से होगा। परमेश्वर इसको ऐसा करेगा ताकि वो दिन जल्दी आए और प्रभु भी अपने महिमा को क्या कर सके, दिखा सके। प्रभु ने इस्राएलियों को लाल सागर के किनारे ले गया और मिस्र की सेना रथों के साथ, घुड़सवारों के साथ उसको घेर लिया। प्रभु ने ऐसा होने दिया। कई लोग घबरा गए, कई लोग बोले अरे प्रभु हमको नष्ट करने लाया मूसा, उसको मारने का चाह रहे थे। मूसा ने बोला ये प्रभु ने हमें अपनी महिमा के लिए किया है। और क्या किया प्रभु ने? समुद्र को 2 भाग कर दिया और अपने लोगों को वहां से निकाल लिया। और उसी समुद्र में क्या कर दिया? इसको बंद भी कर दिया। तो ये सब हो रही है किसके लिए? प्रभु की महिमा के लिए हो रही है। इसलिए नहीं कि यरूशलेम नष्ट हो जाए, लेकिन हाँ, यरूशलेम के लिए खतरा जरूर से है, उसके लिए दुख और समस्या जरूर से है। और हम देखते हैं ये जकरिया नबी पहले से बोल दिया था कि इस यरूशलेम को प्रभु ऐसा बना देगा कि इसके लिए लोग लड़ेंगे। पैलेस्टाइन बोलता है कि हमको इस्राएल में यरूशलेम मेरा कैपिटल बने। यरूशलेम बोलता है कि ये तो युगों से हमारा कैपिटल था, ये हमारा कैपिटल रहेगा। आज इस्राएल का कैपिटल तेल अवीव है, लेकिन एक समय में यरूशलेम हुआ करता था और उसको कैपिटल वो बनाना चाहता है, लेकिन वो क्या है, 2 लोगों के बीच में फंसा हुआ है। और इस प्रकार से वो जगह जो है घेर लिया जाएगा। अंत के समय में उसके विरुद्ध में लोग जमा हो जाएंगे। जकरिया 14 अध्याय 2 पद को जरा पढ़ेंगे। क्योंकि हाँ, मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए हाँ, इकट्ठा करूंगा, एकत्रित करूंगा। वहां पर फिर से हम देख रहे हैं सब जातियां यरूशलेम के विरुद्ध आएंगी। उनको कहना होगा कि इस्राएल को बोलेंगे कि ये जगह को छोड़ दो। इस्राएल बोलेगा मैं नहीं छोड़ सकता, मेरे लिए महत्वपूर्ण है, यरूशलेम हमारे आंख का तारा है। लेकिन एंटी क्राइस्ट ऐसा माहौल बनाएगा कि लोग क्या होंगे, इस्राएल के विरुद्ध खड़े होंगे और बोलेंगे नहीं तुमको छोड़ना पड़ेगा। ये बोलेगा मैं नहीं छोड़ूंगा, और बोलेंगे हम लड़ेंगे। और एक आखिरी समय में ये सब चीजें होंगी, ठीक है ना। इस्राएल के विरुद्ध में क्या होंगे, जातियां खड़ी हो जाएंगी। ये भी अंत के समय का चिन्ह होगा। 25 पद, लूका 21 अध्याय 25 पद। हाँ, जल्दी देखेंगे। सूरज हाँ, और चांद हाँ, और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। सूरज, चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, हमने देख लिया है ना। जो पृथ्वी और मंगल ग्रह है उसके बीच में बहुत सारे टुकड़े हैं,
शायद कोई एक और ग्रह था ना, क्या वो टूट गया किसी से टकरा कर के क्या, और वहां पर बहुत सारा, उसको एस्टेरॉइड बोला जाता है, अंग्रेजी में एस्टेरॉइड बोला जाता है, ठीक है। किसके बीच में? पृथ्वी और मार्स के बीच में एस्टेरॉइड्स घूम रहे हैं क्या, अर्थात किसी पुराने ग्रह के या कुछ के टुकड़े जो हैं छोटे बड़े, कुछ का डायमीटर 1 किलोमीटर है, आधा किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, इस प्रकार से टुकड़े घूम रहे हैं। वे सब खतरे हैं। अगर कोई भी घूमते घूमते कभी खिंचा के पृथ्वी की तरफ आ गया, कहीं आ गया, तो खतरा है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम नहीं जानते क्या कुछ होने वाला है, लेकिन हम हाँ चौकन्ने रहे और देखते रहें, कभी कुछ ऐसी खगोलीय घटना घटे तो हम जानकारी दें, है ना। कि क्योंकि बाइबल बताती है कि सूर्य चंद्रमा तारों में क्या होगा, चिन्ह हमें दिखाई देंगे, हम इसको देख चुके हैं। 26 पद, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते हाँ लोगों के जी में जी ना रहेगा। संसार में ऐसे भयानक चीज आने का देखकर लोग डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। आगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आगे, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। और समुद्र के गर्जन क्या है? 25, क्योंकि वे समुद्र के गरजने हाँ, और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। समुद्र का गर्जन और लहरों का कोलाहल, ये एक चीज लिखा गया है। अभी हाल में ही 1-2 तूफान आके हमको हमारे इंडिया के तट को टकराया है ना। क्या क्या था नाम भूल गए हैं? हाँ, कटाना, कैटरीना, सुनामी, जो भी है, क्या क्या सब कितने सारे अभी आए हैं, है ना। और तूफान आ रहे हैं, हमारे इंडिया में ही टकरा रहे हैं। फॉरेन में ये जो है बहुत सारे ऐसे आते रहते हैं, ठीक है ना। जापान में जो एक तो महाद्वीप जैसा है, वहां पर भी हमेशा भूकंप आता रहता है। तो अभी बहुत समय से भूकंप नहीं आया है, लेकिन बाइबल बता रही कि अंत के समय में ये सब चीजें बढ़ेंगी, ठीक है ना। समुद्र का कोलाहल अर्थात जो पानी का लहर, बहुत सारे समय से हम देख रहे हैं कि पृथ्वी में जल का स्तर बढ़ रहा है। बहुत सारे द्वीप जो है वो डूब भी जाएंगे और द्वीप रहेंगे नहीं। अंडमान निकोबार में है और करीब 300 द्वीप है, वहां छोटे छोटे टुकड़े। मालदीव्स है हमारा, ये सब है ना। और क्या बोलते हैं वो, और एक सेशल्स क्या के जो भी है। तो ये सारी चीजें जो द्वीप से कितने, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इस तरफ में भी वो सब जो है खत्म हो जा रहे हैं। क्यों? पानी का जल स्तर ऊपर आता चला जा रहा है। दुनिया का 70% पानी बर्फ के रूप में जमा है ठंड जगह में। दुनिया का 70% पानी बर्फ के रूप में जमा है। वो अगर पिघल जाएगा तो पानी ऊपर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। पानी 3/4 पानी है, पृथ्वी सिर्फ 1/4 है। तो प्रभु ने ऐसा किया कि ठंड से वो क्या हो गया, बर्फ के रूप में जमा हुआ है। 70% वो पिघलेगा, बहुत सारे द्वीप, छोटे छोटे द्वीप वो मिट जाएंगे क्योंकि पानी उसको ढाप देगा। तो लहरों का कोलाहल, बहुत सारे सुनामी वगैरह आ रहे हैं और भी आएंगे। अंत के समय में ये सब बढ़ेगा, है ना। लोगों का डर के मारे क्या हो जाएगा, जी में जी नहीं रहेगा, घबरा जाएंगे, अरे मेरे ऊपर कभी भी मौत आ जाएगा। इस प्रकार से वो लोग डर जाएंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, अर्थात पृथ्वी पे कुछ ना कुछ गिरेगा, है ना। छोटे छोटे टुकड़े गिर जाते हैं, बड़े बड़े टुकड़े भी क्या करेंगे, पृथ्वी में गिरेंगे, है ना। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, अर्थात पृथ्वी पे जो आसमानी टुकड़े हैं, चाहे वो तारे के टुकड़े हो या एस्ट्रॉइड्स के टुकड़े हो, वो पृथ्वी से क्या होंगी, वो गिरेंगी, टकराएंगी। इस प्रकार की घटनाएं होंगी। और क्या होगा, 1-2 बातें और हैं, देखेंगे जल्दी जल्दी। मत्ती 24 का 14 पद, प्रभु का आना निकट है, ये सब बातें होंगी। मत्ती 24-14 पद। और राज्य का यह सुसमाचार, बाइबल का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सारे दुनिया में प्रचार किया जाएगा, कि सब जातियों पर गवाही हो, ताकि सब जाति पर गवाह बन जाए।
हाँ, फिर तब अंत आ जाएगा। तब जाके अंत आएगा। अंत के पहले सुसमाचार प्रचार किया जाएगा सारी दुनिया में। कहीं पर भी ऐसी कोई जाति नहीं बची रहेगी जो बोल सके कि प्रभु तेरा वचन तो मेरे पास पहुंचा ही नहीं। हालेलुया। बाइबल छापने वाली बहुत सारी संस्थाएं, एक है गिदोन्स इंटरनेशनल संस्था है, और ये बाइबल को फ्री में भी देती है। एक बाइबल फ्री वाला लगभग 48 रुपया पहुंच रहा है छापने में। आज के डेट में जो स्याही वगैरह, कागज छापना, बाइंडिंग, सारा चीज खर्चा, और उतना पैसा 50 रुपया किसी को दे देना आसान बात है क्या? है ना। नया नियम 50 रुपया से बांटा जा रहा है। लोगों की मेहनत की कमाई है, कोई मुफ्त का चीज नहीं है ये। लेकिन मसीह लोग क्या कर रहे हैं? बांट पा रहे हैं। प्रभु ने उनको इतने ताकत दिया है, इतना शक्ति दिया, इतना बोझ दिया, इतना दर्द दिया, इतना प्यार दिया कि वो लोग बांट पा रहे हैं। हालेलुया। कि क्या जाने इसको कोई पढ़े और क्या पा जाए? उधार पा जाए, बच जाए। राज्य का सुसमाचार सारे दुनिया में टंका बज रहा है। भारत में भी बहुत बड़ा एक जागृति का लहर आ रहा है, बहुत बड़ा जागृति का लहर आ रहा है। मसीह समाज भी उन्नति कर रही है, तरक्की कर रही है और प्रभावशाली होती चली जा रही है। मसीह सेवकाएं बढ़ रही हैं, मजबूती पा रही हैं। प्रभु अंत के दिनों में ऐसा होने दे रहा है, ऐसा कर रहा है। और क्या होगा? पहला थिस्सलुनी 5:3 अंत के लक्षण क्या होंगे? पहला, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, हाँ, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। लोग बोलेंगे शांति शांति, सब लोग बोलेंगे अरे शांति हो जाए, सब जगह शांति रहे, सब लोग शांति की कामना करेंगे, है ना। लेकिन उसी समय में क्या हो जाएगा? लोग सब सोचेंगे कि हाँ, अब सारी चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, सारी चीजों को हम बड़ा आसानी से हम देख लेंगे, सभी समस्याओं का हल हमारे पास में है, हम फ्री का राशन बांट देंगे, कोई मर गया ट्रेन का एक्सीडेंट में हम लाखों दे देंगे उसको, सब मुसीबत का उपाय हमारे पास में है। सब कहेंगे शांति है, सब जगह शांति रहे। लोग शांति को खोजेंगे, क्योंकि शांति क्या हो जाएगी? मिलना मुश्किल होती चली जाएगी, है ना। आजकल हम गाड़ी ट्रेन निकालते हैं ना रास्ते में, तो डर लगा रहता है। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, बहुत लोग तो शायद नहीं थे, लेकिन हम लोग तो थे, तो हम लोग गाड़ियाँ चलाते थे, है ना। उस समय माहौल क्या था? आबादी आधा की आधा भी नहीं था, आधे का आधा भी आबादी में नहीं था राउरकेला में। लेकिन राउरकेला की आबादी बढ़ गई है कितनी? 5 लाख हुआ करती होगी, तो अभी 20 लाख पहुंच गई, 20-25 लाख। और हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है? संकट हो गया है, निकलना, गाड़ी निकालना भी खतरे से खाली। लोग भी चला रहे हैं ऐसे समझदार के अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं चला रहे हैं। और लोग शांति को आशा करेंगे। प्रकाशित वाक्य 6:2 प्रकाशित वाक्य 6:2। हाँ, मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है, और एक सफेद घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है। उसके ऊपर एक सवार कर रहा है, वो धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया। हाँ, और वह जय करता हुआ निकला और की और भी जय प्राप्त करे। हाँ, सफेद घोड़ा, धनुष पकड़ा है लेकिन तीर नहीं है उसके पास। धनुष पकड़ा है, तीर नहीं है। किसको दिखाता है? शांति को दिखाता है। लोग शांति को खोजेंगे, सब जगह सोचेंगे अरे शांति हो जाए, शांति हो जाए। लेकिन अचानक से उन पर क्या हो जाएगा? मुसीबत का पहाड़ टूट जाएगा, कोई रोकने नहीं सकेगा। ये प्रभु की ओर से होगा, प्रभु का दंड होगा, प्रभु का क्रोध होगा, प्रभु का श्राप होगा। लिखा है दुष्टों के लिए कोई शांति नहीं। दुनिया में दुष्टता इतनी बढ़ गई, प्रभु बोलेगा नहीं, तुमको शांति नहीं देने वाला, क्योंकि यीशु मसीह हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। वो शांति का राजकुमार है। ऐसे समय आएगा प्रभु शांति को दुनिया से उठा लेगा। हालेलुया। शांति दुनिया से उठ जाएगी, दुनिया में अशांति फैल जाएगी, दुनिया में बड़ा भय का माहौल छा जाएगा, है ना। मत्ती 24:37 37। जैसे नूह के दिन थे,
जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वैसे मनुष्य के पुत्र के आने का समय होगा। नूह के दिन वापस आ जाएंगे। पाप और बुराइयां ऐसी बढ़ जाएंगी दुनिया में, बढ़ती 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 नूह के दिन के टक्कर में आ जाएंगी। नूह के दिन में ऐसा था। अब पुलिस खुद बदमाश है, डाकू है, चोर है, वो हत्या कर रही है, वो जुल्म कर रही है, वो अन्याय कर रही है, ठीक है ना। लोग तो बिगड़े हुए हैं ही, अधिकार के रक्षक ही अधिकार के भक्षक बनेंगे, ठीक है ना। अंत के समय आएगा, नूह के समान दिन क्या होंगे, आएंगे प्रभु के अंत के समय में। पहला तिमोथी 3 अध्याय उसका 1 से 5 आप लोग लिख लें। पहला तिमोथी 3 अध्याय 1 से 5। अंत के समय में लोग कैसे होंगे उसमें बाइबल में लिखा हुआ है ना। कृतज्ञहीन, क्षमाहीन, है ना, पियक्कड़, ढीठ, लोभी, स्वार्थी, ऐसे निकलेंगे। अंत के समय में भलाई नहीं रहेगी लोगों के जीवन में, लोग ऐसे निकलेंगे अंत के समय में। ये सब क्या है, अंत के युग के लक्षण हैं। उसके बाद क्या होगा अंत में, दूसरा थिस्सलुनी में आएंगे। दूसरा थिस्सलुनी 2 अध्याय 1 से लेकर पढ़ेंगे 4 पद तक। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने हाँ और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में हाँ तुमसे विनती करते हैं हाँ कि किसी आत्मा या वचन या पत्र के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, हाँ तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए हाँ और ना तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, धोखे में नहीं आना आगे, क्योंकि वो दिन ना आएगा, वो दिन तब तक नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, जब तक धर्म का त्याग हो और वो पाप का पुरुष हाँ अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। हाँ, विनाश का पुत्र, पाप का पुत्र, मसीह विरोधी कौन निकलेगा, एंटी क्राइस्ट खड़ा होगा। एंटी क्राइस्ट जब नहीं खड़ा होगा तब तक अंत का समय भी नहीं आएगा, वचन कहता है।